उनका नाम छोटे लाल है। लोग डिलडॉल को देखकर उन्हें मोटे लाल पुकारते हैं। उन्हें भी छोटे लाल से ज्यादा अच्छा नाम मोटे लाल ही लगता है। उनके शरीर का कोई अंग छोटा नहीं है। सिर का पिछला हिस्सा आगे वाले से औसत से अधिक विस्तृत है। गर्दन छोटी है पर उसमें फैलाव है। कान मानो बाद में किसी मूर्तिकार ने मिट्टी के बनाकर चिपका दिए हों। माथा अधिक चौड़ा है। पलकें मोटी होने के कारण आंखें और अधिक छोटी लगती है। आंखों को पूरी सुरक्षा देती है और स्वस्थ होने के कारण आधी पुतलियों पर छाई रहती है। उनकी आंखें देखकर ऐसा लगता है कि वे चीन में पैदा हुए हों। उनके गाल नीचे से चौड़े होकर आंखों की रक्षा करते रहते हैं। दांतों में ऊपरी दांत बाहर की ओर और नीचे के दांत अंदर की ओर अपने अपने रास्ते जाते दिखाई देते हैं। मानो समझौते में विश्वास रखते हैं। ठोड़ी में नोक नहीं है, फैलाव है। सीने के फैलाव में पेट अधिक बाहर और चौड़ा दिखाई पड़ता है। प्रत्येक अंग की बनावट के लिए भगवान ने अच्छी खोज की होगी। संपूर्ण रूप से मोटे लाल नाम के अनुसार ISI मार्ग दिखाई देता है। मोटे लाल जी सांग रूप में भाग्यशाली हैं। उन्हें प्राप्त प्रत्येक वस्तु भाग्य ने तोल से अधिक ही दी। पत्नी, बच्चे, मेहमान और नींद का स्वरूप तो असामान्य है। बिना बुलाए आती है और भगाने पर भी नहीं जाती। ब्रह्मा जी की विशेष देन है उनकी नींद। आप उनसे बात कर रहे हैं, आपने 2 मिनट सोचने में लगाए तो उन्हें वे बर्बाद नहीं करेंगे। 2 मिनट की नींद ले ही लेंगे। रात के 6 घंटे की नींद वे दिन में ही पूरी कर लेते हैं और रात की नींद तो ब्याज के साथ वसूल करते हैं। यही कारण है कि उन्हें रक्तचाप की कभी शिकायत नहीं हुई। चिंता उनके पास नहीं फटकती। समस्या में वे कभी उलझते नहीं। उनकी नींद ही एकमात्र साधन है उनकी मुक्ति का। जिन मेहमानों के पास कार होती है वे रात के खाने पर आना ज्यादा पसंद करते हैं और देर रात तक खाने से अधिक बातों में लीन रहते हैं। जिन मेहमानों के पास स्कूटर है वे आते तो दिन के खाने पर हैं, परंतु रविवार यानी छुट्टी के दिन, जिस दिन चौराहे पर पुलिस का सिपाही नहीं लाल हरी बत्तियां ही होती हैं, स्कूटर की हॉर्स पावर का भरपूर उपयोग करते हैं ऐसे मेहमान। एक बच्चा स्कूटर के आगे खड़ा होगा, 2 बच्चा पिता चालक व पीछे बैठी माँ के बीच और एक बड़ा बच्चा पीछे लगी स्टेपनी या कैरियर पर। एक प्रकार के मेहमान ऐसे होते हैं जो बस से आते हैं और मेहमानदार मित्र का सम्मान बढ़ाने हेतु 3 व्हीलर से आने की कथा सुनाते हैं। मोटे लाल के यहाँ आज 3 व्हीलर वाले मेहमान आने वाले हैं। उनकी पत्नी ने कहा, ये लो पैसे और तो सब कुछ आ गया है, बस 1 पाव पनीर ले आना। छोटे छोटे टुकड़े काट कर आलूओं में डाल दूंगी। कहने को हो जाएगा, पनीर की सब्जी बनाई है। बस लेकर मंडी चले जाना, थोड़ा सस्ता भी मिलेगा। श्रीमती जी का वाक्य कुछ लंबा हो गया अतः मोटे लाल को नींद आना स्वाभाविक था। श्रीमती जी थैला लेकर लौटी तो पैसे नीचे गिरे पड़े थे और खर्राटे छत की ओर उड़ रहे थे। पत्नी ने पैसे उठाए और उनके हाथ में रखते उन्हें जगाया। ओफो, कुंभकर्ण से भी परे हो तुम तो। आज मेहमान आने वाले हैं, पनीर लेकर आओ। पत्नी के कड़े स्वर को सुनकर वह तुरंत खड़े हो गए। उन्हें केवल पनीर शब्द सुनाई दिया। थैला उठाया और चल पड़े पनीर की खोज में। श्रीमती गुलाब देवी ने मेहमानों के लिए रसोई में सभी व्यंजन बना डाले। बस आलू बनने इसलिए रह गए कि पनीर अभी नहीं आया। उसने अपने 10 वर्ष के बेटे को अपनी 6 साल की बेटी के साथ भेजा था, पर मोटे लाल जी नहीं मिले। उसने समझ से काम लिया। पड़ोस के लड़के से पनीर मंगवाकर सब्जी बनाकर रख दी। रसोई का काम पूरा कर उसने अपनी सबसे महंगी साड़ी निकाली। उसे पहनकर अपने आप को शीशे में घूम कर देखा। बाल संवारे, पाउडर लिपस्टिक से मुंह को संवारा। बेटे चीकू और बेटी नारंगी को अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए और फिर जुट गई प्रतीक्षा में मेहमानों की। मेहमान आए पर मोटे लाल नहीं आए। श्रीमती गुलाब देवी ने गुलाब के इत्र से मेहमानों का स्वागत किया। मेहमानों के बच्चे चीकू और नारंगी के साथ छत पर खेलने चले गए और अकेली श्रीमती गुलाब देवी लगी मेहमानों को सुनने और अपनी सुनाने में। मेहमान थे चिरंजी लाल और उनकी पत्नी श्रीमती राम प्यारी। चिरंजी लाल ने आते ही लंबा सांस खींचा, सांस छोड़ा, हाथ जोड़े, नमस्ते की और कहना शुरू किया। भाभी जी, थोड़ी सी देर हो गई। 6 स्कूटर वालों से पूछा, कोई आने को तैयार ही नहीं। कहते हैं मीटर से किराया नहीं लेंगे, फी बच्चा 3 रुपए और फी बड़ा 5 रुपए दे दो। अब देखो ना, 18 रुपए बच्चों के और 10 रुपए हमारे, कुल 28 रुपए। 28 इधर से 28 उधर से, कुल हो गए 56। किसी होटल में खाने जाएं तो इतने रुपए का बिल भी ना होगा और पूरे परिवार का पेट भर जाएगा। उनकी पत्नी श्रीमती राम प्यारी ने समर्थन में कहा, जब 7वें स्कूटर वाले ने 4 रुपए कम किए यानी 24 रुपए देकर यहाँ तक पहुंचे हैं,
श्रीमती गुलाब देवी अंदर ही अंदर घबरा रही थी कि खाना खिलाने के साथ कहीं स्कूटर का बिल तो नहीं देना पड़ जाएगा। इतने में चिरंजी लाल का तीसरे नंबर का बेटा छत से दौड़ता हुआ आया और बोला, डैडी डैडी मैं खेल रहा हूँ, ये बस के टिकट आप अपनी जेब में रख लो, अगर खो गए तो जाते समय और खरीदने पड़ेंगे। इतना कहकर उसने टिकट डैडी के हाथ में दिए और दौड़ता हुआ चला गया खेलने। श्रीमती गुलाब देवी की जान में जान आई। अब अगर आने जाने के पैसे देने भी पड़े तो बस का किराया ही देना पड़ेगा। वह फीकी मुस्कुराहट से बोली, बड़ा समझदार बेटा है। श्रीमती रामप्यारी ने छूटते ही कहा, मुझ पर गया है ना। चिरंजी लाल ने इधर उधर देखा, भाई साहब नहीं दिखाई दे रहे, क्या कहीं गए हैं? वाक्य का अंतिम हिस्सा दौड़ कर आए चीकू ने सुन लिया, जो माँ के कान में कुछ कहना चाहता था। वो तुरंत बोल उठा, पापा तो पनीर लेने गए हैं सब्जी मंडी से, वहां सस्ता मिलता है। रामप्यारी को चिंता हुई, खाना अभी नहीं बना है क्या? गुलाब देवी ने बेटे की बात सुनी, उसे वापस भेजा और उन दोनों के प्रश्नों का उत्तर दृढ़ता से दिया। नहीं नहीं, पनीर लेने नहीं गए हैं, पनीर तो मैंने पड़ोस के लड़के से ही मंगा लिया था। आगे उसे कुछ सूझ नहीं रही थी, फिर क्या कहे। चिरंजी लाल ही बोल पड़े, कोई दोस्त मिल गया होगा। श्रीमती गुलाब देवी ने तुरंत बात पकड़ ली, जी हाँ, इनके दोस्त के पिताजी की तबीयत खराब चल रही है ना। श्रीमती रामप्यारी को खाने की चिंता हो रही थी। वो बोली, रसोई में कुछ ना बना हो तो मैं बना दूं, पनीर की सब्जी तो मैं भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। नहीं नहीं, सब कुछ तैयार है, आटा थोड़ा गूंथा था, बच्चों को पता नहीं था। आप बातें कीजिए, मैं अभी आती हूँ। श्रीमती गुलाब देवी के जाने पर श्रीमती रामप्यारी ने चिरंजी लाल से कहा, कुछ देखा आपने? कुछ देखते भी हो या दूसरे के घर में आके बंद करके बैठते हो? चिरंजी लाल ने महसूस किया कि उससे कुछ भूल हो गई है। उसे छिपाते हुए बोले, अरे जो कुछ नहीं देख पाता वह देखने के लिए ही तो तुम्हें साथ लाता हूँ। बोलो, क्या अच्छा देखा तुमने? श्रीमती रामप्यारी ने पति की आलोचना करते हुए कहा, अच्छी चीजें तो तुम्हें दिखाई देती ही नहीं। उनकी साड़ी का प्रिंट देखा है? कितना सुंदर प्रिंट है। तुमने मुझे कभी ऐसी साड़ी लाकर तो नहीं दी, बस चीथड़े पहनाते रहते हो। यह कहकर रामप्यारी ने रोना शुरू कर दिया। आंसू नहीं निकले उससे पहले ही रुमाल से आंखों को पोंछना शुरू कर दिया। अरे रे, क्या कहती हो? किसी दूसरे के घर में बैठे हैं, क्या कहेंगे ये लोग? चिरंजी लाल ने इधर उधर देखते हुए कहा, मैं तो रोऊंगी और भी जोर से रोऊंगी। जब तक मुझे ऐसी साड़ी लाने की बात नहीं कहते तब तक रोऊंगी। तुम मुझे कैसे दुखी रखते हो, सबको रो रो कर बताऊंगी। चिरंजी लाल ने ऐसे ही साड़ी लाने का वादा किया। तब रामप्यारी का सुर मध्यम पड़ा, नीचे आया और मुस्कुराहट में गुम हो गया। आंखों का काजल रुमाल से पुछ गया था, जिसे चिरंजी लाल ने अपनी रुमाल से ठीक किया। श्रीमती गुलाब देवी जब कमरे में आई तो चिरंजी लाल ने फिर प्रश्न किया, भाई साहब अभी नहीं आए? आ जाएंगे, लगता है उनके दोस्त के पिता की तबीयत ज्यादा खराब है, हॉस्पिटल लेकर गए होंगे। मैं खाना लगाती हूँ, आप तो खा ही लीजिए। ये कहकर वो उठकर जाने लगी तो रामप्यारी ने उन्हें रोका, बहन जी एक बात तो बताइए, ये साड़ी कहाँ से ली है? गुलाब देवी ने यह प्रश्न सुना तो मानो उनकी थकान उतर गई, मुस्कुराहट उनके होठों पर आ गई। वह थोड़े संकोच से बोली, इम्पोर्टेड है। गुलाब देवी ये कहकर खाना लगाने चली गई। रामप्यारी ने चिरंजी लाल की ओर देखा। चिरंजी लाल तुरंत बोल पड़े, रोना नहीं, इम्पोर्टेड ही मंगवा दूंगा। मेज पर खाना लगा, सबने बैठकर खाना खाया और मोटे लाल जी नहीं आए। इस बार जब चिरंजी लाल ने फिर पूछा तो गुलाब देवी ने झुंझला कर कहा, आज शायद वो नहीं आएंगे। क्यों? जब आश्चर्य से चिरंजी लाल ने कहा तो गुलाब देवी ने बीच में ही काट कर उत्तर दिया, लगता है दोस्त के पिता अस्पताल से छुट्टी कर शमशान पहुंच गए हैं। चिरंजी लाल शमशान शब्द सुनकर कांप गए। वे अपने ऐसे दोस्त से नहीं मिलना चाहते थे जो शमशान से लौटा हो। उन्होंने पत्नी को इशारा किया। वो गुलाब देवी से बोली, अच्छा बहन जी, भाई साहब तो न जाने कब आएंगे, इन्हें भी काम से जाना है, अब हम चलेंगे। भाई साहब को लेकर आप आना, हमारे गरीब खाने में जो रूखा सूखा होगा खिला देंगे। जैसी आपकी इच्छा। ये कहते हुए गुलाब देवी ने हाथ जोड़ लिए। मेहमान चले गए और मोटे लाल पनीर लेकर लौटे। उन्हें देखते ही श्रीमती का पारा बढ़ गया। अब पनीर को अपने सिर पर मल लीजिए, मेहमानों को मेरे सिर पर बिठा खुद चले गए सैर करने चिड़ियाघर की। मोटे लाल ने डरते डरते कहा, तुमने ठीक ही समझा। मैं सब्जी मंडी से सस्ता पनीर लेने बस में खिड़की के पास बैठ गया। ठंडी हवा लगी कि मुझे नींद आ गई। 2 घंटे बाद जब बस चिड़ियाघर पहुंची तब मुझे कंडक्टर ने जगाया। वापस आने में मुझे फिर 2 घंटे लग गए। मैं क्या करूं, ये नींद ही ऐसी है कि मुझे हर जगह नीचा दिखाती है। ये कहते हुए थकावट से चकनाचूर मोटे लाल जी वहीं सोफे पर लुढ़क गए।
थोड़ी ही देर में उनके खर्राटे भरने की आवाज आने लगी।